जय श्री राम। जय बजरंगबली। सब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है। अब तुम सोचना छोड़ दो और मेरे साथ चलो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद असीम पाई। देगी प्रजा दूध बेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। जय बजरंगबली। श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद लिया। मतलब कौशल्या के पैरों को छुआ और फिर आशीर्वाद लिया। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हऊ नैन मनुहर जोरी। सुदनी सुगरी तात कब हो हई, जननी जियत बदन विदु जो हई। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? विधाता से पूछ रहे हैं मन में कि क्या मेरी दशा फिर से बदलेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? कौशल्या जी सोच रही है, हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखेगी, दर्शन करेगी। यही कौशल्या माँ सोच रही है और पूछ रही है। बाहुरी बच्च कही का लालू कही, रघुपति रघुवीर तात। कबही बोलाई लगाई है, हर्षि निरखिय गात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लखी सने कातरी महतारी, बचनु न आब विकल भय भारी। राम प्रबोध की ने विधि नाना, समहु सनेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता पिता दोनों ही दुखी हैं, सने के मारे अधीर हो गई हैं। यह देखकर कि माता सने के मारे प्यार के कारण बहुत ही अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से उनके शब्द यानी वचन भी नहीं निकल रहे हैं। श्री राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और सने वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय का वर्णन नहीं किया जा सकता कि हम कब तक आएंगे। तब जान की सासू पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी। सेव समय दे बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। क्या बोल रही हैं? अब जानकी जी सास के पैर लगी हैं और बोल रही है, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। मेरा जो मन था वो उसमें सफलता नहीं मिली है। तब तजब छोबु जानी, जनि छड़िए छोहू। कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहूँ बखानी। आप शोभ का त्याग कर दे परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाई उर्लीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा स्वाग अचल रहेगा। सीता ही सासु असीस सिख दीनी, अनेक प्रकार चली नाई। पद पदम सिरु अतीत बारही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा कर चली।
बारंबार शीश नवा रही थी। किसको? कौशल्या जी को। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नैन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चित वट ठाड़े, मीनू दीन जनु जल में काढ़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृतु सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो गए हैं। कौन? श्री राम जी। मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोचकर कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? जो हमारा सुख था और हमारा पुण्य वो सारा पूरा हो चुका है। मोह कहू कहाँ कह रघुनाथा, रखियई भवन के लोह साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देगे सब सन तिन तोरे। क्या कह रहे हैं? मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़ और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। उन्होंने, राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी ने घर से सभी से नाता तोड़ दिया है और मेरे साथ चलने की आज्ञा मांग रहे हैं। बोले बचनु राम नैनागर, सील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिकद राहु, समझु हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुणशील, सने सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। क्या बोलते हैं? हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। तुम अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सीख, सिर धरि करे सुभाय। लहे उलाबती ने जन्म, नतरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जन्म में जन्म व्यर्थ ही है। नहीं तो अस जिय जिय जानी सुनऊ सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भर्तु रिपु सूदनु ना, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, अब क्या बोल रहे हैं? हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख को सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि मेरी सीख को सुनो और माता पिता के चरणों की क्या करो? सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरे जाने का दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें लई साथा, होई सबई विधि अबध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहू परई दुसै दुख भारू। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर वन जाऊं, ये ठीक नहीं है। अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार पड़ जाएगा, आ पड़ेगा। रेहु करऊ सब कर परितोषु, नतरु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अब सि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, सबको दिलासा देते रहो। नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है।
राम जी लक्ष्मण जी को पूरी तरीके से समझा रहे हैं। राहु तात असि नीति विचारी, सुनत लखनु वह व्याकुल भारी। सियरे सी वचन सुखी गए कैसे, पर सत तुहिन ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल होते हैं और वह शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हें, तजऊ न काई बसाई। लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं? प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बन पड़ रहा है। उन्होंने व्याकुल होकर राम जी के क्या हुआ पैरों को पकड़ लिया और उनसे आज्ञा ले रहे हैं कि मुझे भी साथ में ले चलो। मैं तुम्हारा दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़कर मत जाइए। तो मेरा कर मत जाइए, और अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या वश है। मतलब अगर आप मुझे छोड़ दे भी जाएंगे तो इसमें कोई मेरा वश भी नहीं है। दीन ही मोहि सीखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहुते अधिकारी। हे स्वामी, अपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, मतलब आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए बहुत ही अगम है, यानी पहुंच के बाहर है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर और धर्म की दूरी को धारण करने वाले होते हैं। वही तो पुरुष श्रेष्ठ होते हैं। और क्या कह रहे हैं? मैं शीशु प्रभु सने प्रतिपाला, मंद्रु में रुके हिले मराला। गुरु पितु मातु ना जानहु काहू, कहु सुभाहु नाथ पति आहू। अब क्या बोल रहे हैं? मैं तो प्रभु आपके सने में पला हुआ छोटा बच्चा हूं, जो मैं आपके साथ ही पला हूं बच्चे की तरह। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? नहीं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। मैं केवल आपको जानता हूं और किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। जय लगी जगत जने सगाई, प्रीति प्रतीति निगम जोनि जुगाई। मोरे सबई एक तुमी स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। अब क्या बोल रहे हैं? जगत में जहां तहां स्नेह का संबंध है, प्यार का संबंध है, प्रेम है और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, खुद वेद ने गाया है इस प्रसंग को। हे स्वामी, हे भी दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर को जानने वाले श्री राम, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं, जो सब कुछ जानते हैं और पूरा कर सकते हैं। धर्म नीति उपदेशियताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। अब क्या बोल रहे हैं? मन क्रम वचन चरण तय होती, कृपा से इंदु परिहरिय के सोही। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सदंती प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, उसको तो हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? उसे तो मैं कुछ समझता नहीं हूं। करुणा निधि सुबंधु के सुनी, मृदु वचन विनीत समुझाए उर लाई प्रभु, जानि सने सवित सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मागौ विदा माँ दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी भले ही भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन तो सुन रहे हैं और उन्हें सने के कारण डरे हुए जान रहे हैं कि लक्ष्मण जी डर रहे हैं, डरे हुए हैं। हृदय से लगाकर उनको समझाते हैं। क्या मागौ विदा मातु सन जाई, आवौ वेगी चलौ बन भाई। अब क्या समझा रहे हैं कि जाओ हे भाई, जाकर तुम माता से विदा लो, आज्ञा लो और जल्दी वन को चलो। पहले अपनी माता से आज्ञा लो। कौन सी माता? सुमित्रा। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी उस समय बहुत ही खुश हुए, आनंदित हुए कि मुझे आज्ञा मिल चुकी है। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा ही लाभ हुआ है। मतलब जो गलत था वो रुक गया और अब मैं वन को राम जी के साथ जाऊंगा। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनौ अंध फिर लोचन पाए। क्या कर रहे हैं? वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्रों को पा गया हो, उसको नेत्र मिल गई हूँ। जाई जननी पगनाए माथा, मनु रघुनाथ जानकी माता साथा। उन्होंने जाकर माता के चरणों को मस्तक नवाया, पैरों को छुआ और किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी की और जानकी जी के साथ ही लगा हुआ था। मन उन्हीं की तरफ था। पैर सुनने और आज्ञा लेने तो आए थे वो। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहुच ओरा। माता ने उदास मन से देखकर उनसे कारण पूछा कि तुम उदास क्यों हो और मुझे बताओ। लक्ष्मण जी ने सारी कथा विस्तार से सुमित्रा माता को सुनाई और सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों और वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। सारी बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा सहम गई। लखन लखे उभा अनर्थ आजू, ऐसने बस करब अकाजू। मागत विदा सभ्य सकुचाही, जाई जंग विधि कही की जानाई। अब क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये सनेवश काम बिगाड़ देंगी। मतलब वो बहुत दुखी हो चुकी थी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचा रहे थे, डर रहे थे कि माता से मैं आज्ञा कैसे लूं। और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। मन में यही सोच रहे हैं। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुलीलु सुभाऊ, निपसने लखी दुनव सिरु पापिनी दीन कुदाऊ। क्या बोल रही हैं? सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और सभा को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर ही धुन लिया, यानी पीट लिया और कहा कि पापिनी केकई ने बुरी तरह घात लगाई है कि केकई ने ये क्या कर दिया कि राम को वनवास भेज रही है। धीरज धरहु कुअवसर जानी, सहस सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मात वेदई, पिता रामू सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से जो था हित जानने चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली। क्या बोलती हैं? हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं
और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता। अवध जहाँ जय राम निवासु, तई दिवसु जय भानु प्रकाशु, जो पे सिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काछु कजू नाही। अब क्या बोल रही है, दुखी हो रही है कि कैकेयी ने ये क्या कर दिया। जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं पर अयोध्या का वास होगा। जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन निकलेगा। और यदि निश्चय ही श्री राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। अगर राम जी वन को जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारे रहने का कुछ मतलब ही नहीं है। और क्या कह रही हूँ, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सही आई सकल प्राण की नाई, रामू प्राम प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। अब क्या बोल रहे हैं, राम गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। और फिर श्री रामचंद्र जी दो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा भी हैं। पूजनीय प्रिय परम जाते, सब मनि हरि राम के नाते, अस जिय जानि संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, जगत में पूरे जगत में वे सब राम जी के नाते से ही यानी पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जाने का साथ लाभ उठाओ। उनके साथ तुम जाओ और उनके साथ जाने का लाभ उठाओ। बुरी भागबाज नुबे मोहित समेत बलि जाओ, जो तुम्हार मन छाड़ चलू कीन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ कि तुमने राम के साथ जाने की सोची। मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्रों, जो तुम्हारे मन में छल छोड़कर श्री राम और सीता के साथ चरणों में स्थान प्राप्त हुआ कर रहे हो, प्राप्त भी हुआ और किया है। पुत्रवती जुबती जग सोही, रघुपति भूगति जासु सुत होई। क्या कह रहे हैं, संसार में वही युक्ति स्त्री पुत्रवती है जिनका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त है। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ के समान है। कैसे, नत्रु बांझ बलि बाधि बियानी, राम विमुख सुत के हित जानी। मतलब पशु की भांति उसका बयाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर दे तु तात कहु नाही। सकल सुकीत कल बल फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम के चरणों में स्वाभाविक प्रेम है हो। रागु रोष ईर्षा मधु मोही, जनि सपने ईने बस होई। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत करना। होना सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। ये ही कौन सुमित्रा जी उन्हें समझा रही है। तुम्हें कहू बन सब भांति सुपाहु, सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि ना राम बन लय कलेसु, सुत सोई करहु ऐस उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी हैं
और सीता रूपी माता पिता है। और हे पुत्र, तुम वही करना जिससे रामचंद्र जी वन में कलेश ना पावे, यानी दुख ना पावे। तुम ऐसा करना, यही उपदेश है मेरा। अब क्या कर रहे हैं? उपदेश यहु जेई तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार सुख, सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नई। क्या बोल रही है? हे तात, मेरा यही उपदेश है जिसमें वन में तुम्हारे कारण श्री राम और सीता जी को कोई दुख ना हो, वे वहां पर भी सुख पावें और माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद को भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा दे रही है। इस समय सुमित्रा जी को काफी ऊंचा बता दिया कि जो वो अपने पुत्र को इतनी शिक्षा दे रही है, बन जाने की आज्ञा दे रही है। और फिर वह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल यानी निष्काम और अनन्य प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो, यानी बढ़े। मातु चरण सिरु नाई चले, तुरत संकीत हृदय। भागुर विषय तो राई मनऊ, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जय जानकी नाथू, बे मद मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाई, चले संग नृपमंदर आए। लक्ष्मण जी वहां गए और जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए हैं कि माता ने मुझे आज्ञा दे दिए और मैं इनके साथ वन को जाऊंगा। श्री राम जी सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कई परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुखु बदन मली, ने विकल बनऊ बागी मछु मधुक छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले पतले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छिन जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं, इधर उधर घूमने लगती हैं। कर्मी जई सिर धुनि पुछिताई, जनु बिनु पंख बहियग अकुलाई। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन रहे हैं, पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी ही भीड़ लगी हुई है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना सब कुछ वहां पर हो रहा है। वो राज भवन में पहुंच गए हैं राम और सीता के साथ, और प्रजा बहुत ही वहां पर दुखी है कि ये सब क्या हो गया। अब इतनी कथा है जो मैंने आपको सुनाई है। आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी रामायण की। जय सिया राम, जय सिया राम। आगे आप सुन।